हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 परसेंटेज का। हमारा ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक। इससे पहले एक पार्ट हमने बनाया है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे आज। कल हमने मतलब जो फर्स्ट पार्ट में हमने एक बताया था, जैसे कोई भिन्न दी थी, जैसे 1/5 दिया हुआ है। कितना दिया है? 1/5। इसको अगर परसेंट में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? परसेंट में चेंज करना है, ठीक है। किसमें? परसेंट में अगर चेंज करना है इतना, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने क्या कर दिया था? 1/100 कर दिया था। उसको करेक्ट कर लेना भाई, ठीक है। ये हमारा कितना निकल गया? 20% निकल के आएगा। मतलब अगर हम भिन्न को कन्वर्ट करेंगे, भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो इसको करेक्ट कर लेना, इस चीज़ को भाई करेक्ट कर लेना, ओके। देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का जो वेतन है बी के वेतन से क्या है? 50% अधिक है। तो बी का वेतन ए से कितने % कम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि परसेंट में और नॉर्मल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है जनरली। ध्यान से देखना। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपये थे। कितने रुपये थे? 100 रुपये थे मेरे पास, ठीक है। मेरे पास 100 रुपये थे। उसके बाद जो है अगले दिन मेरे पास जो है 80 रुपये बचे। कितने रुपये बचे? 80 रुपये, या 120 रुपये थे, ऐसे मानो 120 रुपये थे मेरे पास। 120 रुपये थे और अगले दिन मेरे पास 80 रुपये बचे। मतलब मेरे से खर्च कितने हो गए? 40 रुपये खर्च हो गए। अब अगर हम कहेंगे कि भैया ये बताओ कि कितने रुपये खर्च हुए, कितने रुपये खर्च हुए, तो आप सीधे सीधे बताओगे कि भैया 40 रुपये खर्च हुए। कितने रुपये खर्च हुए? 40 रुपये खर्च हुए। हम अगर कहेंगे इसी को दूसरे तरीके से अगर पूछेंगे कि कितने % खर्च हुए, कितने % खर्च हुए हैं, तो आप ये बताओगे कि अगर परसेंट अगर कमी पूछेंगे, कम हो गया ना, तो अगर परसेंट कमी पूछेंगे कि कितने % की कमी हुई है, तो पहले हमारे पास थे कितने थे भैया? 120। अब कितने हो गए? 80 हो गए। मतलब कितने की कमी हुई? 40 की। कितने की कमी हुई? 40 की कमी हुई। हमको कमी निकालना है, मतलब हमको डिक्रीजिंग वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे? हमारे पास 2 वैल्यू हैं, 120 है, सिर्फ 80 है। अब बताओ नीचे क्या रखोगे? मैंने कल डिस्कस किया था कि अगर किसी भी संख्या को अगर बड़ी संख्या से डिवाइड करते हो तो संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमको यहाँ पर कमी ही निकालना है, तो किससे डिवाइड करोगे? 80 से 120 से। तो 120 से डिवाइड कर लो, इंटू कितना? 100। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 3 टाइम। ये कितना निकल के आएगा? 100/3%। तो ये समझ आया होगा आपको कि कैसे परसेंट कमी निकालेंगे, कैसे रुपए में निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ये तो मान लिया पहला एग्जांपल ले लिया। दूसरा एग्जांपल अगर हम और एक ले लें, जैसे मेरे पास मान लिया कि 150 रुपये थे। कितने रुपये थे? 150 रुपये थे ना। अब हमारे पास जो है 250 रुपये हो गए हैं। कितने रुपये हो गए हैं? 250 रुपये हो गए हैं। कितने रुपये हो गए? 250 रुपये। अब अगर हम पूछेंगे कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई, कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई ना, कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई, तो आप सीधे सीधे आप इसमें देख के बता सकते हो। कोई बच्चा बता सकता है कि भैया हमारे पास 150 थे, अब 250 हो गए, मतलब 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। कितने रुपये की बढ़ोतरी होगी? 100 रुपये की। अगर हम कहेंगे बताओ परसेंटेज बढ़ोतरी बताओ, परसेंटेज वृद्धि बताओ या परसेंटेज बढ़ोतरी बताओ, ठीक है, या इंक्रीमेंट बताओ, परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो आप देखो क्या है, हमको कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? 100 रुपये की। तो 100 ऊपर रखेंगे, 100 ऊपर रखेंगे। हमको बढ़ोतरी निकालनी है। बढ़ोतरी निकालनी मतलब नीचे संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। नीचे संख्या क्या रहनी चाहिए? कम। अब इसमें कम कौन चाहिए? 150 कम है कि 250 कम है? तो आप समझ रहे होगे कितना कम है? 150 कम है भाई। इंटू कितना? 100। इसको सॉल्व कर लो। 1 0 कैंसिल, 5 2 जा और 5 कितना? 3 जा। ये कितना निकल के आएगा? 200 बटे कितना? 3%। 200 बटे 3%। ये फाइनली आंसर हो जाएगा आपका। ये इधर आंसर निकला था और ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि अगर परसेंटेज में देख रहे हैं तो वैल्यू अलग आ रही है, अगर नॉर्मल वैल्यू देख रहे हैं तो क्या आ रही है? डिफरेंट वैल्यू आ रही है ना। तो इसका मतलब ये समझ रहा कि भाई परसेंटेज अलग रहेगा। हाँ, ये अगर पूछेंगे कि भैया बताओ 100 रुपये क्या इसके बराबर है? अरे बिल्कुल बराबर है। ये रुपये में बस है और ये किस में है? परसेंटेज में है। लेकिन दोनों क्या? दोनों बराबर ही चीज़ लिखी। लेकिन परसेंट में देखेंगे तो क्या? अलग अलग आंसर निकल के आएगा, क्योंकि यहीं पर ये जो है ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, ये पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर है ना। देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से क्या है? 50% ज़्यादा है। देखो कई तरीके से कर सकते हैं हम लोग ना। अगर हम देखें, कह रहा है ए का वेतन जो है, अगर ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से क्या है? 50% अधिक है। अगर यहाँ पर सॉल्व करें हम, ए और इधर कितना मान लें? बी मान लें। ए का वेतन है बी के वेतन से कितना? 50% अधिक है। तो बी का वेतन कितना मान लो? 100 मान लो। तो इधर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये बात सही भाई, 50% अधिक है
अच्छा, अब हम ये कब 100 मानेंगे, कब ऐसे मानेंगे, कब परसेंटेज में? जैसे बहुत लोग तो कंफ्यूज होते होंगे ना कि हमको कब 100 मानना है। तो 100 तब मानोगे जब पूरा परसेंट में दिया हुआ है। क्वेश्चन पूरा अगर परसेंट में दिया है, कहीं इसमें रुपए, कहीं लीटर, कहीं कुछ दिया, मीटर कुछ नहीं दिया है, तो आप इसमें 100 पूरा 100% का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। किसमें यूज करना भाई, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं अगर रुपए, लीटर, मीटर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ परसेंटेज में पूरा क्वेश्चन दिया है, तो फिर आप जो है 100 मान के कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखो ए का वेतन बी के वेतन से कितना 50% अधिक है, तो ए का वेतन क्या 50% अधिक है। देखो 100 और 50% जब ज़्यादा करोगे तो 150 निकल के आएगा। कितना 150। हमसे कह रहा है कि बताओ बी का वेतन, किसका वेतन, बी का वेतन, किससे, ए से। बी का वेतन ये वाला कितना परसेंट कम है, अरे तो कितना कम है भैया बताओ, 150 था, 150। हमको कमी निकालनी है, क्या निकालनी है, कमी निकालनी है। 150 है, हो कितना गया हमारा 100 हो गया, मतलब कितने की कमी हुई, 50 की कमी हुई। हमको कम निकालना है, तो कौन, अरे ऐसे देख लो, किसका, बी का वेतन, यही तो बोला बी का वेतन, किसका, बी का वेतन। कह रहा बी का किससे, ए से, हमको बी का निकालना है। तो अब बताओ हमको कमी निकालना है, कितने परसेंट कम है। अब इसमें बताओ, अच्छा ये 50 दिया हुआ है, ठीक है, हमको कमी निकालना, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 150 है और क्या है 100। नीचे क्या रहेगा हमारा 150 रहेगा, क्यों, क्योंकि हमको कम करना है। क्या करना है, कम करना है। अगर 100 करेंगे क्या रखेंगे, अगर 100 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पूरा 3 जा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 100/3% क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। कितना 100/3% क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना 25% क्या है, अधिक है। राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना 25% अधिक है। तो मैंने कल भी बताया था आपको, एक डिजिट बस खाली पकड़ लो, 25% अधिक है। हमको करना क्या है, मोहन का वेतन राम के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो 25% से दो चीज़ें निकल के आएंगी। देखो ध्यान से, हमने बताया था कल, इस कॉन्सेप्ट पर काम किया था। 25% से दो चीज़ें निकल के आएंगी, एक तो 75 बन जाएगा हमारा, एक तो क्या बन जाएगा 125 बन जाएगा। एक 75 बनेगा, दूसरा क्या 125 बनेगा। अब बताओ हमको क्या निकालना है, कमी निकालना है। क्या निकालना है, कमी। तो एक डिजिट इसमें दी है तो उस रख लो, ऐसे डिजिट यहाँ पर रख देना, जैसे 25 और डिवाइड बाई। कम करना है तो किससे डिवाइड करोगे, 75 से या 125 से। ये समझ आ रहा होगा कि किससे डिवाइड करना है, 125 से, इंटू कितना 100। अब देखो 25 और ये कितना हो जाएगा, 5 का पूरा कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, कितना परसेंट निकल के आएगा, 20% आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर निकल के आएगा। ठीक है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। फिर आगे देखते हैं कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। कितने परसेंट घटाया गया, 10% घटाया गया। अब बताओ पूर्व में लाने के लिए उसे कितना परसेंट बढ़ाया जाए, मतलब पहले जैसा अगर करने के लिए तो उसे कितना परसेंट बढ़ाया जाए। देखो दो तरीके से, कई तरीके से कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, कई तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, पूरा परसेंट की वैल्यू निकाल लो, होल वैल्यू से भी कर सकते हैं ना। लेकिन ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जितना परसेंट दिया हुआ है वो परसेंट लिखो। हमको देखो कम करना है तो इस चीज़ से दो चीज़ें निकल सकती हैं ना। ये तो 50 निकल सकता है, 150 निकल सकता है। तो कम करना है तो नीचे क्या 150, फिर नीचे कम करना है 25% दिया है, 25% तो 25, और कम करना है तो कम करना है 25% से दो चीज़ें निकलेंगी, 75% निकलेगा और ये क्या 125 निकलेगा। तो यहाँ से हमको कम करना है तो कम करना है तो बड़ी वाली संख्या से क्या कर लो, डिवाइड मार दो, आंसर निकल के आएगा। और यहाँ पर देखो 10% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10। कह रहा है एक वस्तु का जो दाम 10% क्या हुआ है, घटाया गया है। तो 10% घटाने मतलब क्या है, 10 ऊपर रख लो। अब हमको क्या करना है, बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना। तो 10% से दो चीज़ें निकल के आएंगी, एक तो 90 निकल के आएगा, एक तो कितना 110 निकल के आएगा। भैया हम 100 मान के कर रहे हैं, कितना 100 मान के कर रहे हैं, तो 110 निकल के आएगा, एक कितना 90 निकल के आएगा। अब हमको बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो मतलब नीचे क्या होनी चाहिए वैल्यू, नीचे वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 90 ना भाई। नीचे वैल्यू क्या रखेंगे, नीचे वैल्यू कम रखेंगे तभी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अब ये कैंसिल हो जाएगा पूरा हमारा, कितना निकल के आएगा 100/3%। 100 चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते 11 and 1/9%। कितना 11 and 1/9%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना भाई हमारे। अभी और क्वेश्चन डिस्कस कर लें, पहले ये 3 ओके, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं भाई क्वेश्चन। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि कक्षा 8 का एक विद्यार्थी जो है वो 25 अंकों में से 20 अंक प्राप्त करता है। 25 टोटल है और मिले उसको कितने 20 अंक मिले। तो कह रहा उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत बताओ, मतलब जो उसने अटेंड मार्क्स किए ना उसका प्रतिशत बताओ। अगर हम आपसे पूछते हैं, अभी मैंने बताया था इस टाइप से क्वेश्चन आपको, कि अगर मैं पूछता हूँ कि कितने अंक जो है, जैसे 20 थे 25 थे, उसमें मिले कितने 20, तो कितने कम मिले उसको, तो सीधे सीधे आपको समझ आ रहा हो कितने 5 कम मिले। कितने कम मिले 5 कम मिले। हमको कह रहा है कि ये जो 5 मिले हैं भैया, 5 मिले हैं, ठीक, इसका प्रतिशत बताना है कि ये जो 5 है अगर ये परसेंट में देखें तो कितना होगा। अगर परसेंट में देखें तो ये कितना होगा, 5 जो है अगर परसेंट में देखें तो कितना होगा। टोटल कितने हैं हमारे, टोटल तो सदैव क्या रहेगा नीचे रहेगा। मिले कितने हैं
20 मिले हैं, कितना 20 मिले हैं भाई, 20 मिले हैं, ठीक। इंटू कितना 100 इंटू 100, क्योंकि परसेंट में चेंज कर रहे हैं ना, ये परसेंटेज अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 चक्कू कितना 100, मतलब उसको 80% अंक मिले हैं। कितने परसेंट मिले हैं, 80% अंक मिले हैं। अगर हम बात करते कि कितने परसेंट कम मिले, कितने परसेंट कम मिले, तो ये कम की अगर बात करता ना तो ये 5, कितने परसेंट भैया, ये अगर देखें तो कितना 5 कम है, और ये कितना हमारा 25 और इंटू कितना 100, ये पूरा कैंसिल करते तो ये 20% नंबर उसके क्या है, कम है। कितने 20% नंबर कम, अगर कमी की बात करते तो। लेकिन ये हमसे पूछा था कितने परसेंट नंबर वो प्राप्त किया है। तो वैसे हमारे ऐसे समझ आ रहा होगा, हम लोग भी कोई एग्जाम देते हैं, मान लिया 100 में एग्जाम दिए, कितना 100 में, या 100 नहीं, अगर 120 का एग्जाम मान ले रहे हैं, हमारा 120 का एग्जाम है, हमने 80 मार्क्स क्या किए, गेन किए, 80 नंबर प्राप्त किए, हम कहें परसेंट बताओ भैया, तो सीधे जो प्राप्त किए ऊपर और जो टोटल है वो नीचे, इंटू कितना 100, ये कैंसिल पूरा, 8 3 जा, ये कितना आएगा 100/3, कितना 100/3 परसेंटेज, या 33/1/3% में क्या आंसर निकल के आता है भाई। ये चीज़ तो समझ रहे होगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप दे रहे हो टेट का एग्जाम दे रहे हो ना, या सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि x जो है y का 50% है, x क्या है y का 50%, ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया पूरा ना। आगे देखते हैं, x जो है y का कितना 50%, ऐसे कह सकते हो x इज इक्वल टू वाई का 50%। अरे 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अरे ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देख लो, अभी हम बताएंगे एक क्लास में आपको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे ना, मतलब कुछ परसेंटेज बताएंगे कि उनको फ्रैक्शन में याद ही करना होगा आपको, जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 50 और बटे कितना हो जाएगा 100, तो 50 दूनी कितना, ये तो बात सही है ना, क्लियर। अगर देखें ध्यान से तो ये 2x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा y, 2x इज इक्वल टू कितना y निकल सकता है यहाँ से। हमसे पूछा कि भैया 25 का y% बताओ, अरे सीधे यहाँ पर जो का मतलब है वो इंटू है, 25 का मतलब इंटू कितना y% बताओ, 25 का y% बताओ। अरे बहुत सिंपल है, तो 25 और का मतलब इंटू और y की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2x, तो 2x और कितना हो जाएगा परसेंटेज 2x परसेंटेज, अब x हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 50%, मतलब कितना x का 50% हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 50%, फाइनली क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार फिर से, यहाँ पर क्या दिया था भाई x बराबर y का कितना 50%, तो लिख दिया मैंने x इंटू वाई और अपन में कितना 50/100 कैंसिल कर दिया हमने, 2x इज इक्वल टू वाई निकल के आया। हमसे पूछा कि 50 का y% बताओ, 50 का y%, सॉरी 25 का, तो 25 और गुणे कितना y%, y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, y की वैल्यू कितनी है 2x, ये वैल्यू पुट कर दिया, निकल आया x का कितना 50%। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कह रहा है यदि y का 40% x है, ध्यान से देखना, y का मतलब इंटू 40% जो है वो क्या है x है, सही है। देखो y का 40% x है, x मतलब बराबर x है, क्या है बराबर, y का 40% बराबर कितना x है। तो कह रहा है x का कितना परसेंट जो है हमारा y होगा, x का कितना परसेंट, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, x का कितना परसेंट, तो हम मान ले रहे हैं कि x का p%, x का p% जो होगा वो कितना होगा भाई। अरे कह रहा है कितना परसेंट है, तो कितने के कोई मान लो, चाहे p मान लो q मान लो, जो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई मान लो ना। x का p% बराबर कितना होगा y, कितना होगा y। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर का मतलब इंटू, तो x इंटू क्या ले सकते हो p% इक्वल टू कितना y, x की वैल्यू देखो दे रखी है, x की वैल्यू कितनी देखिए y का कितना 40%, x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है y इंटू 40%, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो y इंटू 40% और इंटू कितना p% इक्वल टू कितना y, यही तो y से y क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, हमको p की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए p की वैल्यू चाहिए, तो 40%, तो परसेंटेज अगर यहाँ से हटाओगे तो डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 ये कैंसिल, ये 2 जा और ये कितना 5 जा। तो अगर हम p% की बात करें, p% की अगर बात करें तो उधर जाएगा तो ये 5.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.2, सही बात। देखो ये 2/5 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे, यहाँ 1 बचा है भाई, कितना बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे 5 और इधर नीचे लाओगे कितना 2, ये परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज जब हटाएंगे इधर से परसेंटेज अगर हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा, 2 से काटो ये कितना आएगा 50, क्रॉस फिर मल्टीप्लाई मार दो, p इक्वल टू कितना निकल के आएगा 250%, कितना निकल के आएगा 250%, आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब ये
कि y का जो 40% अगर x है, y का 40% कितना x है, तो x का 250% जो होगा वो कितना होगा, y होगा। x का कितना परसेंट है, ये 250 निकल गया ना, 250% जो है वो क्या निकल के आएगा हमारा, y निकल के आएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये 7 नंबर लिखा हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 22,500 हो गई। 18,000 बढ़कर कितना, 22,500 हो गई। तो कह रहा प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अभी डिस्कस किया था ना मैंने, वही 100 रुपये वाला ना, या 120 रुपये से कितना हो गया था, 80 हो गया था। कितने की कमी हुई थी, 40 की कमी हुई थी ना। अगर परसेंटेज की बात करेंगे, कितनी परसेंट की कमी हुई है ना, तो 40 बटे कितना, 120 इंटू कितना, 100। यहाँ पर भी इसे देखो, इसमें प्रतिशत वृद्धि बताना है, प्रतिशत वृद्धि बताना है। वृद्धि यहाँ पर ध्यान से देखना, वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट बताना है। तो इंक्रीमेंट हुआ कितने का, ये पहले देखो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 18,000 से कितना, 22,500 पहुंची, तो 4,500 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने का हुआ, 4,500। अरे भैया घटा लो, 22,500 में से ये कितना, 18,000 घटाओगे कितना बचेगा, 4,500 बचेगा ना। अब ये हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी, क्या निकालनी थी, प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी ना। डिवाइड बाई क्या मारोगे, हमको वृद्धि चाहिए, क्या चाहिए, वृद्धि चाहिए। अच्छा वृद्धि चाहिए तो आप बताओ नीचे क्या रखोगे, दो डिजिट है हमारे पास, एक तो ये है, एक तो ये डिजिट है। हमको नीचे क्या पुट करेंगे, साइड जाहिर सी बात है कितना, 18,000 पुट करेंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो भैया ये कम नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमको कमी नहीं निकालनी है, हमको क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो इंटू कितना, 100, इंटू कितना मारेंगे, 100। अब देखो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और कटेगा किसी से, ये हमारा निकल के 9 से देखो 450 और डिवाइड बाई कितना आएगा हमारा 18, सही है। कैंसिल करो 9 से, 9 2 जा और कितना 9 5 जा, 2 से पूरा कैंसिल करेंगे तो कितना निकल गया, 25%। कितना, 25% क्या हो गया है, इसका इंक्रीमेंट हो गया। कितना, 25% क्या हो गया, इसका इंक्रीमेंट हो गया है। ओके, तो आई होप कि ये सब चीज़ें देखो, क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन पूछे इसी टेबल के जाते हैं। जैसे जो भी आप एग्जाम दोगे, अगर आप एग्जाम दिए हो, जैसे एसएससी दिए हो, रेलवे का दिया हो, या टेट, सुपर टेट ना, बैंकिंग का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है ना, बैंकिंग लेवल थोड़ा बढ़ गया है। बाकी अदर एग्जाम में देखो आप ना, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है ना, देखना। कह रहा एक, अच्छा ये जो भी क्वेश्चन है ना, सब कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहाँ पर, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन ना। तो कह रहा है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र क्या थे, एब्सेंट थे। कोई एक कक्षा है, कोई एक क्लास है, उसमें 5% छात्र क्या है, एब्सेंट थे किसी दिन। यदि प्रेजेंट छात्र कितने थे, 38% थे, 38 थे, तो बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अरे कुल संख्या मतलब कितना भाई, जब कोई टोटल बात की जाती है, जैसे अगर कहा जाए इधर, अगर कहा जाए कि एक भाई एक ये टब है ना, उसमें अगर कहा जाए कि ये जो है हमारा 150 लीटर इसमें पानी आया है, कितने लीटर, 150 लीटर पानी है, तो इसका मतलब ये 150 जो है वो 100% के बराबर है। किसके बराबर है, 100% के बराबर है। मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं या जब भी कोई काम लेते हैं तो 100% मान के लेते हैं कि टोटल जो है वो हमारा 100% है। तो यहाँ पर समझना, जैसे मान ली कोई क्लास है, तो अगर क्लास में कहें कि टोटल जो है हमारे पास 250 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं टोटल जो बच्चे हैं हमारे पास 250 हैं। तो 250 का मतलब है कि हमारे पास अगर परसेंट में देखेंगे तो पूरा 100% है। कितना, 100% की वैल्यू है 250। कितना है, 250। अब समझते हैं, जैसे कह रहा है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र क्या थे, एब्सेंट थे। तो टोटल हमारे पास कितने थे, टोटल हमारे पास 100% है, और एब्सेंट कितने परसेंट हैं, 5% एब्सेंट हैं। कितने परसेंट, 5। तो प्रेजेंट कितने परसेंट होगा भाई, प्रेजेंट जो होगा 95%। कितना, 95%। और जबकि प्रेजेंट छात्र, उसकी ओरिजिनल जो संख्या दे रखी है वो कितनी, 38। कहने का मतलब सीधे सीधे ये 95% की वैल्यू है कितनी, 38। 95% की वैल्यू कितनी, अरे 38, सही है। प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट 38 हैं, प्रेजेंट है 38, एब्सेंट कितने थे, 5% एब्सेंट थे। तो जाहिर सी बात है अगर हम परसेंट में देखेंगे कि कितने परसेंट प्रेजेंट थे, तो 95%। कितना, 95%। हमसे कह रहा है बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अरे कुल मतलब कितना, 100%। कुल मतलब क्या, 100%। देखो काटो, किसी से कट जाएगा, ये 19 से 19 5 जा, और ये कितना 19 2 जा। अगर हम देखें ध्यान से तो 5% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। हमसे कह रहा है कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतलब 100% की वैल्यू बताना है। तो अच्छा 100% निकालने के लिए यहाँ पर देखो, अब पूरा 1% की वैल्यू ना निकालो, ऐसे निकल के आएगा। अगर हम इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 20 से, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100। तो इधर तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पूरा निकल के आएगा कि 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 40। कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी भाई ना। बहुत आसानी समझ आया होगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। ऐसे यहाँ पर भी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्या बोला हमसे कि एक शहर की
62% जनसंख्या क्या है, शिक्षित है। कितने परसेंट, 62% जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है, मतलब शिक्षित है ना, पढ़ी लिखी है। कह रहा अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 24,567। मैंने कहा कि टोटल संख्या कितनी मानेंगे, टोटल कितनी मानेंगे भाई, टोटल मानेंगे 100%। कितनी मानेंगे, 100%। तो अब इसमें दो टाइप के डिवाइड किया, एक तो डिवाइड किया कि शिक्षित हैं, ये शिक्षित को डिवाइड किया, और एक डिवाइड किया अशिक्षित हैं, मतलब बिना पढ़े लिखे लोग हैं। एक पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे। अब हमसे क्या बोला कि एक शहर की जनसंख्या 62% क्या शिक्षित है। अच्छा बताओ भैया, ये 62% इधर निकल के आ गया, 100% टोटल थी, तो 62% में से ये कितने परसेंट बचा होगा, अरे 38% बचा होगा। सीधे सीधे भैया 100 में से घटा दोगे तो क्या निकल के आएगा, 38% निकल के आ जाएगा ना। हमसे क्या बोला कि कह रहा कि जो अशिक्षित लोगों की संख्या है वो इतनी है, 24,567 है। तो शिक्षित लोगों की संख्या कहती है, शिक्षित मतलब कितने है, 62% की वैल्यू पूछा। शिक्षित मतलब कितना, 62% की वैल्यू हमसे पूछा है, और दिया किसकी वैल्यू है, अशिक्षित लोगों की। अशिक्षित मतलब ये सीधे सीधे 38% है, 38% की वैल्यू हमको दिया है 24,000 कितना 567। 38% की वैल्यू इतनी है, तो हमसे 62% की वैल्यू पूछा। किसकी, 62%। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, 38% बराबर इतना दिया हुआ, 38% बराबर इतना दिया, कटेगा किसी से, कट जाना चाहिए भाई ना। अगर देखें तो 19 से कटे, 19 से डिवाइड करते हैं, 19 2 जा, और ये कितना निकल के आएगा हमारा, 19 1 जा 19, कितना बचेगा हमारे पास 19, और बचेगा हमारा कितना 5 बचेगा। तो 19 2 जा 38, 19 और 3 जा कितना 57, नहीं हो पाएगा। 19 2 जा, अब कितना बचेगा हमारे पास 38, और यहाँ पर कितना था हमारा, ये 5 था, मतलब 55। 38 और 55 कितना बचा होगा हमारा, पूरा, अच्छा पूरा काटते हैं, 19 से कम 19, और कितना बचा हमारा 5 बचा, तो 19 दूना 38, तो 55 बचा। 55 में से 38 जाएगा हमारा, कितना बचेगा, एक तो ये 7 और इधर 17, तो 176 बचा। कितना बचा, 176। तो 19 9 कितना हो जाता है, 171, सही है। 19 9 171, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ कितना था 7, तो 19 थी यहीं, वो कितना हो गया 57। तो 2% की वैल्यू कितनी, 1293 निकली। 2% की वैल्यू कितनी, 1293। हमको 62% चाहिए, कितनी चाहिए, 62%। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इधर 31 से मल्टीप्लाई कर दो, 31 दूना 62, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 31 से। 31 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जो आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 62% की संख्या हो जाएगी। मतलब शिक्षित लोगों की संख्या कितनी दी, 62% दी थी, तो ये 62% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए ना, कि कैसे किससे किससे कट रहा था ना। अगर टेबल वगैरह पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर। कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 30% की। तो भैया पहले कितने परसेंट था, पहले हमारा 100% था, पहले 100% था। अब कितने परसेंट होगा, 130% हो जाएगा। 30% बढ़ोतरी हुई ना, तो 130% हो गया वृद्धि हुई, जिससे उसका वेतन कितना हो गया, 910 हो गया। कितना हो गया, 910। भैया पहले अगर हम मान लेते हैं कि हम मान लिया किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारा वेतन मान लिया कि 15,000 है। कितना है, 15,000 है, ठीक है। अगर हम कहें कि हमारा वेतन जो है बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया, तो हम कहेंगे अब बताओ कितना होगा, तो 20% बढ़ गया, सीधे सीधे इसको 120% निकाल लो। किसका, 120। भाई 100 पहले से था हमारा, 20 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 120%। तो यहाँ 120 और परसेंट अगर हटाएंगे तो डिवाइड बाई कितना, 100 डिवाइड बाई 100, तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई कर लोगे वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आएगा। लेकिन हमसे इसमें देखो क्या पूछा, हमसे पूछा कि टोटल नहीं पूछा, हमसे ये पूछा कि 30% बढ़ा था, जिससे उसका वेतन कितना हो गया, 930 रुपये हो गया। मतलब ये कि भैया 130% हो गया। कितना हो गया भाई, 30% बढ़ोतरी हुई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। 130% की वैल्यू देखो दे रखी है कितना, 910 रुपये। कितना, 910 रुपये। रुपये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ना, आगे रुपये में तो ऐसा निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा क्या, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। अरे मतलब पूर्व में उसका वेतन कितना था, 100% में उसका वेतन कितना था, यही हमसे पूछा कि 100% की वैल्यू बताओ आप। लेकिन इसको लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़िया कर दिया कि उसके पूर्व में बताओ, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। तो 130% की वैल्यू है कितनी, 910। कितना, 910। हमसे कहा कि पूरा 100% की वैल्यू बताओ। अब इसमें आपसे ये कहा नहीं कि 100% की वैल्यू बताओ, ये आपको पहचानना पड़ेगा। कह रहा बढ़ोतरी होने से पहले, तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका था कितना, 100% था। कितना था, 100%। तो 100% में तब 30 जोड़े थे, तभी तो कितना निकला था, 130% निकला था ना। अब काटो, देखो कट जाएगा किसी न किसी से। 130% की वैल्यू है कितनी, 910, तो कटेगा 13 से, 13 कम 13 और 13 7 91, सही है।
ये 10% की वैल्यू आ गई, 10% की वैल्यू कितनी है 70 है, हमको 100% चाहिए तो 1% निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे क्या करें भैया 10% दिया है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी 70 दिया है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 700, आंसर निकल के आ जाएगा आपका, कितना निकल के आएगा 700 रुपये, 100% की वैल्यू कितनी होगी 700 रुपये होगी। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें मतलब जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं आपको समझ आ, अभी हम बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं ना, तो अगर ये सब चीज़ें क्लियर होती चलेंगी तो आप आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको आप बहुत आसानी से कर सकोगे। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और देख ले रहे हैं हम लोग। ओके, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ क्वेश्चन ये तो वैसे ही है पिछले जैसा ही क्वेश्चन कि यदि एक छात्र के अंकों में 25% की वृद्धि हो गई, कितने परसेंट की 25% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, पहले कितना था हमारा 100% था, 25% की वृद्धि हुई, अब कितना हो गया, अरे 25% इसमें जोड़ दो, अब कितना हो गया 125% हो गया, कितना हो गया 125%, तो उसका स्कोर कितना होगा 75 हो गया, मतलब 125% की वैल्यू कितनी है 75 है, 125% की वैल्यू कितनी 75 है, तो उसका वास्तविक स्कोर मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो ये अपने आप निकाल लेना है, ठीक है, ये अपने आप निकाल लेना है 100% की वैल्यू कितनी होगी। ओके, दूसरा देखते हैं, या जैसे इसमें आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं बिल्कुल, हाँ, सोचना कि कैसे निकाल सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है ये ना। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष 3% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई 3% की बढ़ोतरी हो रही है। यदि शहर की जनसंख्या कितनी है, ये 30 लाख है, कितनी है 30 लाख है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हुई। अरे भैया समझना, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा था, अभी कितनी है 30 लाख है, हर वर्ष कितनी बढ़ रही है 3% हर वर्ष क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो 2 वर्ष बाद बताओ, ये नहीं सॉरी 3 वर्ष बाद बताना है कि कितनी संख्या होगी। अभी कितनी है 30 लाख है, कितनी है 30 लाख है भैया संख्या, अभी 30 लाख है, हर वर्ष कितना बढ़ेगा 3%, तो 3% बढ़ेगा तो 100 पहले से था, अरे ये टोटल कितनी हमारे पास है, ये 100% है, कितनी है 100%, मैं बता चुका हूँ कि जो कुछ दिया होगा उसको 100% मानोगे ना, टोटल 100% है, 3% की बढ़ोतरी हुई मतलब कितना 103 और 103%, तो 103 बटे कितना 100, फिर अगले वर्ष 100 मतलब 3% बढ़ोतरी हुई तो 103 बटे कितना 100, फिर अगले वर्ष भाई 3 वर्ष बढ़ाना है 103 और बटे कितना 100, समझ गए नहीं समझ गए, ये 3 वर्ष बाद की संख्या है, कितने वर्ष की बात है, ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकल के आएगी ना। अब काट दो, देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 103 × 103 इंटू कितना 103, जो आ जाए वो आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना अपने आप ना, जो आ जाए वो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, कह रहा 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या कितनी थी 54,000 हो गई, कितनी होगी 54,000 हो गई, जो कि 5% प्रतिवर्ष क्या हो रही बढ़ रही है। ठीक है, 2018 में हो गई हमारी कितनी 54,000 हो गई थी, अब 5 वर्ष हर वर्ष क्या हो रही बढ़ रही है, 5% जो है हर वर्ष क्या हो रही इंक्रीज हो रही है। हमसे कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की संख्या बताओ, कितना 2 वर्ष पहले की संख्या बतानी है। अच्छा बताओ, इसमें एक तरीके से और कर सकते थे, पता है क्या, जैसे अगर होल वैल्यू की बात करें, होल वैल्यू में तो समझ रहे हैं, जैसे 3% दिया है तो 3 बटे कितना हो जाएगा 100, 3 बटे 100, अगर होल वैल्यू निकालेंगे होल वैल्यू तो 100 में एक 3 जोड़ देंगे, 100 में 3 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना निकल जाएगा 103 बटे कितना 100, 103 बटे 100, सीधे सीधे 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको जो संख्या थी उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर निकल के आता है ना। एक तो होल वैल्यू से कर सकते थे, यहाँ पर देखो 5% है तो 5% मतलब इधर 5% मतलब कितना 5 बटे 100 मतलब 1 बटे 20, सही है, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 1 बटे कितना 20। अगर इसकी होल वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे होल वैल्यू निकालेंगे, तो होल वैल्यू निकालेंगे, बढ़ रही ना संख्या, बढ़ रही है, अगर घट रही होती ना तो क्या करते 20 में से 1 घटा देते तो 19 बटे 20 कर देते, बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही तो 20 से कम 20, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 20 से कम 20 और 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 बटे 20, कितना हो जाएगा 21 बटे 20, सही है। अब ध्यान से देखना, अच्छा ये हम जीरो पोजीशन मानते हैं, अगर बढ़ेगी तो आगे सीधे सीधे मल्टीप्लाई मारेंगे, अगर घटेगी तो उल्टा मल्टीप्लाई मारेंगे। हमसे इसमें पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व की संख्या बतानी है, तो मतलब अगर देखें ध्यान से तो 2 वर्ष पहले की संख्या बतानी है, तो हमारे पास थी कितनी 54,000 थी, कितनी थी 54,000, हमको उल्टा बताना है, मतलब इधर वाली वैल्यू बताना है। अगर इधर वाली वैल्यू बताना होता 2 वर्ष बाद, ये भैया ये ओरिजिन है, जीरो मान लेते हैं, अगर ये बाद की बात है, ये बाद है, ये क्या है पहले की बात है, ठीक है। अगर पहले का पूछेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट मल्टीप्लाई, क्या अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 20 बटे 21 और गुणे कितना 20 बटे 21, क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष पहले की बात किया है ना। अगर 3 वर्ष की बात करता तो फिर 20 बटे कितना हो जाता 21,
ये कंसेप्ट समझना। हमने कहा अगर पहले का निकालना है तो होल वैल्यू निकाल लो। होल वैल्यू क्या कर लिया, निकाल लिया और उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। यह फार्मूला भी होता है हमारे पास ना, P/1 प्लस R अपॉन में कितना 100 की पावर n। ये पूर्व की बात हो रही है, किसकी, पूर्व की बात हो रही है ना। पूर्व अगर निकालना हो तो इसे इस वाले फार्मूले से कर सकते हो आप, इससे करोगे तब भी आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन फार्मूला वगैरह नहीं याद करना अपना, हम इसके उसमें नहीं रहेंगे, फेवर में नहीं रहेंगे। आप सीधे कॉन्सेप्ट सीखो अपना कि 54,000 है और 5% बढ़ रही, 5% की होल वैल्यू निकाल लिया हमने, और पीछे का निकालना है तो उल्टा मल्टीप्लाई। 20/21 है तो 21/20 है तो क्या हो जाएगा, 20/21 हो जाएगा। कितने वर्ष का निकालना, 2 वर्ष का, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी आंसर निकल के आएगा वो फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी उसमें कुछ बाकी है, जैसे परसेंटेज में चेंज करना। मान लिया जैसे अगर ये 100% की बात है, 100%, अगर 100% की बात कितनी होती, 1 होती वैल्यू। 100% की कितनी होती, 1 होती। या 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1/2 हो जाएगी। मतलब इधर आधा तो इधर भी आधा। फिर इसका आधा करोगे तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, इसका भी आधा हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है आपको कि कुछ जो है परसेंटेज याद कर लेना तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पूछा था। जैसे हमारा यूपी लेखपाल बैंकिंग है ना, इस तरह से ये पुलिस वगैरह इस तरह से पूछा जाएगा, या टेट सुपर टेट वगैरह में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है। देखना, इसको सक्सेसिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सक्सेसिव केस। मतलब ये कि एक चीज़ अगर बढ़ी दूसरी चीज़ भी बढ़ी, या एक चीज़ घटी तो दूसरी चीज़ बढ़ी, या दोनों चीज़ घटी ना, जैसे समझने तो उसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया। कितना बढ़ाएगा, पहले 25% बढ़ाया गया, फिर जो है 20% क्या किया गया, कम किया गया। तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। मतलब पहले किसी पुस्तक का मूल्य जो है 25% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और फिर 20% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो इसके वास्तविक मूल्य में जो क्या परिवर्तन आया ना, अब देखते हैं। जैसे अगर देखो, मैंने बताया था आपको कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है तो उसमें आप 100 लेट कर सकते हो। क्या लेट कर सकते हो, 100। तो हम इसका अगर 2 तरीके से कर सकते हो। देखो, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, फर्स्ट मेथड है कि अगर हमने 100 मान लिया, कितना मान लिया, 100 रुपीज़ पहले मान लिया इसका ना, पहले 100 रुपीज़ था। उसके बाद फिर क्या हो गया, 25% इसमें बढ़ाया गया। इसी में क्या हुआ, 25% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो 125% मतलब कितना, डिवाइड बाई कितना, 100। सही भाई। फिर 20% कम कर दिया गया, तो 20% कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। भाई 100 था, 20% कम कर दिया तो कितना बचेगा, 80% बचेगा ना। अब देखो कितना परिवर्तन हुआ, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। ये अगर हम 2 से कैंसिल करें तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कैंसिल करें तो ये 25 हो जाएगा। तो ये 25 चक्कू कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। अब बताओ, कह रहा है इसके में परिवर्तन क्या हुआ। अरे तो परिवर्तन कुछ नहीं हुआ भैया। देखो पहले 100 ही था, अब कितना हो गया, अभी भी हमारा 100 है। तो देयर इज नो चेंज। क्या, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये आपका क्या ऑप्शन दिया होगा उसमें कि कोई परिवर्तन नहीं, तो आपका ये आंसर लगा देना है। ओके, दूसरा एक फार्मूले से भी कर सकते हो। एक फार्मूला होता है नेट चेंज का, जो टोटल जो चेंज होगा वो कितना होगा। एक होता है हमारा x + y और प्लस XY अपॉन में कितना, 100 अपॉन में 100। ठीक है, तो चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो। x मान लिया, पहले हम 25 मान लिया, ये बढ़ाएगा तो मतलब प्लस का 25, फिर घटाएगा 20% तो माइनस का, फिर दोनों मल्टीप्लाई करना है ना। तो एक भैया प्लस का है, एक क्या है, माइनस का है। तो मल्टीप्लाई जब मारोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और इनको लिखेंगे, x की वैल्यू है 25, इसकी वैल्यू है कितनी, 20, और डिवाइड बाई कितना, 100। इसको सॉल्व करें तो कितना निकल गया, ये 5 निकल गया। ये 20 पंचे कितना, 100, ये 5 पंचे 25, तो ये माइनस का 5 कैंसिल होकर कितना निकल गया, 0। मतलब 0% चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। पहले हमारा क्या था, 100 था, अभी भी हमारा कितना, 100 निकल के आ रहा है, चाहे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ से भी नेट चेंज से निकालेंगे तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये समझ आया होगा भाई। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का कह रहा है कि एक में जो है 20%, मान लिया कोई पुस्तक का मूल्य है, पहले 20% क्या होगा, पहले 20% कम हुआ, उसके बाद फिर 20% क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब बताओ टोटल जो परिवर्तन होगा वो कितना % होगा या कितना परिवर्तन होगा। तो आप चाहे तो इस मेथड से कर लो, इस वाले मेथड से। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 100 मान लें, क्योंकि इसमें पूरा क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ही दिया हुआ है। जब पूरा परसेंटेज दिया हुआ है तो मैंने बता रखा है आपको कि आप उसमें 100 लेट कर सकते हो। तो 100 माना मैंने कि 100 रुपये था उसका, फिर 20% कम हुआ, तो 20% कम होगा भाई, तो कितने %, 80% मतलब बेचा गया होगा। ठीक है, 80% या हाँ 80% बेचा गया होगा। फिर 20% बढ़ाया गया, मतलब कितना, 120 अपॉन में कितना, 100। देखो कुछ कैंसिल होगा, ये 0 कैंसिल, 1 2, ये कितना हो जाएगा, 12 ठीक कितना हो जाएगा, 96। कितना होगा, 96। पहले कितना था भैया हमारा, पहले था 100, अब कितना रहेगा,
96 रहेगा। कितने परसेंट कम हुआ भाई? 4% कम हुआ। कितने परसेंट? तो ये 4% की क्या आई? कमी आई। 4% की क्या आई? कमी आई। यही आपका ऑप्शन में दिया होगा ये 4% की कमी, 4% की बढ़ोतरी ना, तो या नो चेंज या नन ऑप्शन दिया होगा। तो आपको इसमें क्या लगाना है? 4% क्या आएगी? कमी निकल के आएगी। देख लेते हैं अगर नेट चेंज के हिसाब से करेंगे तो पहले ये क्या हुआ? एक्स की वैल्यू ये पहले मान लिया एक्स की वैल्यू कम हो रही है। कम हो रही है मतलब नेगेटिव है। ये अच्छा, ये जो एरो बना है, एरो ये क्या शो कर रहा है कि ये प्लस हो रहा है, ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ये हमारा माइनस और ये क्या? प्लस। अगर इनकी वैल्यू रखें यहाँ पर, देखना नेट चेंज में क्या आएगा। तो एक्स की वैल्यू पहले, एक्स की वैल्यू माइनस है तो माइनस रख दिया, प्लस 20 प्लस रख दिया मैंने। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 गुणे 20 कितना हो? ये माइनस का हो जाएगा भाई, क्योंकि एक प्लस का, ये माइनस का है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। वही मैंने पुट कर दिया। अब ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा। कितना निकल के आएगा? -4। तो 4% की कमी आएगी। कितने परसेंट की कमी आएगी? 4% की क्या निकल के आएगी? कमी निकल के आएगी भाई। ओके, तो आई होप कि अभी इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे, जब एक कभी बढ़ रहा हो एक घट रहा हो ना, तो उसमें हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। या दोनों बढ़ रहे हों या दोनों घट रहे हो ना, तब भी हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे यही वाला। ठीक, नहीं फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप ऐसे मान के कर लेना ना। 2 मेथड हमने बता दिए हैं, कोई अप्लाई कर लेना एक। नेक्स्ट बात करते हैं भाई। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ाई गई। देखो ये ऊपर की साइन मतलब 30% बढ़ाई गई, तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान से देखना, जो हमारे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया ना, जिसका भी क्षेत्रफल इंटू में होता है। जैसे हमारा अगर देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², मतलब पाई इंटू होता है ना, या r इंटू आर कह सकते हो। क्या निकल के आएगा? r इंटू आर। या अगर हम पूछें कि भाई आयत का क्षेत्रफल बताओ, आयत मतलब रेक्टेंगल का, तो l इंटू बी नहीं होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो साइड इंटू साइड, मतलब साइड इंटू साइड। देखो जहाँ पर इंटू आएगा, क्या आएगा? इंटू, वहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर भी इंटू आएगा, जिस फार्मूले में इंटू आ रहा होगा उसमें क्या अप्लाई कर सकते हो। अब अच्छा जानोगे कैसे? यहाँ पर जैसे लिखा है किसी वर्ग की भुजा 30% क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। कितने % बढ़ा दी गई भाई? 30% बढ़ाई गई। तो उसके क्षेत्र में परिवर्तन ज्ञात कीजिए ना। तो चाहे तो इस वाले मेथड से कर लो और चाहे तो इस वाले मेथड से कर लो ना। अगर इस वाले मेथड से कर रहे हो तो 30% बढ़ाई गई, मतलब प्लस प्लस है। अच्छा जानते हैं वर्ग, जानते हैं क्या होता है? वर्ग जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये सब क्या होती हैं? बराबर होंगी, वो हमारा क्या होगा? वर्ग होगा। तो एक बढ़ाई गई 30%, मतलब दोनों 30% बढ़ाई गई होंगी ना। तो ये 30 और प्लस 30 इंटू 30 और अपान में कितना? 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। ये कितना हो जाएगा? 30 और 30 60, और ये 60 और 9 कितना हो जाएगा? 69%। 69% क्या हो जाएगा? 69% का इंक्रीमेंट हो गया। या तो यहाँ से देख लो, 100 पहले 100 माने, उसके बाद फिर 30% बढ़ा तो कितना होगा? 130 बटे कितना? 100। फिर 130 बटे कितना? 100। समझते हैं ध्यान से। तो 100 से 100 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 169%। कितना? 169। ध्यान से देखना, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 169। भैया था कितना हमारा? 100 था, अब कितना हो गया है? 169 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी हुई कितने? 69% की। ऑप्शन में दिया होगा 69% क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। अगर ये साइन पॉजिटिव आ रहा है, जैसे यहाँ पर अगर नेगेटिव आएगा, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो? कमी हो रही होगी। अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो क्या हो रही होगी? हमारी बढ़ोतरी हो रही होगी। ओके भाई, अब ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 31% क्या हो गई? इंक्रीज कर दी गई। कितना? 31% क्या कर दी गई? इंक्रीज ना। अब तो कर लेना अपने आप, चाहे ये वाला फार्मूला से कर लेना, चाहे इस वाले फार्मूले से कर लेना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे। भाई पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। अभी और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। घन मतलब समझ रहे हो? क्यूब। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे? क्यूब। इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? क्यूब। यदि एक क्यूब की भुजा को, भुजा मतलब साइड, भुजा मतलब क्या? साइड को, हाँ, 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके आयतन में, आयतन मतलब क्या होता है? अगर आयतन की बात करेंगे तो इसको वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। हाँ, इसके वॉल्यूम को, मतलब वॉल्यूम में कितने % की क्या होगी? वृद्धि होगी। देखो 2 तरीके इसके बता रहे हैं। कितने तरीके? 2 तरीके। एक तो सक्सेसिव फार्मूले वाले से कर सकते हो ना, परसेंटेज या नेट चेंज के हिसाब से कर सकते हो। दूसरा ऐसे देखना, 10% बढ़ाया गया है। कितने % बढ़ाएगा? 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है जरा बताओ? 10% मतलब कितना? अरे 10 बटे 100 मतलब कितना? 1 बटे 10। कितना? 1 बटे 10। कहने अगर इसका हम होल वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? होल वैल्यू। कल मैंने बताया था निकालना होल वैल्यू। होल वैल्यू मतलब ये कि 10 और 10 में वृद्धि हो रही ना, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। 11 बटे 10। इसका मतलब ये कि पहले त्रिज्या 10 थी, अब कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई? 11। तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है? 11 हो गई है। सही है, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 11। अब कह रहा है इसका आयतन में % बताना है ना।
तो अब बताओ इधर ध्यान से देखना, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। आयतन अच्छा होता क्या है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब। तो जरा इसका क्यूब कर दें हम, अगर इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा बताओ जरा। ये 1000 निकल के आया, ये कितना 1331 निकल के आएगा। सही है भाई, 11 का क्यूब करो कितना निकल गया, 1331 निकल के आएगा। अब अगर हम कहें कि इसमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ, कितनी की बढ़ोतरी हुई ना, कितने की वृद्धि हुई, तो 1000 से कितना होगा 1331 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई, इसको इसमें घटा लो तो कितना निकल के आएगा 331। कितने पर, अरे 1000 पर, कितने पर 1000 पर। वैसे भी हमको वृद्धि करनी है, क्या करनी है वृद्धि करनी। अच्छा वृद्धि करनी तो क्या करोगे आप बताओ। देखो 1000 से कितना हो गया 1331 हो गया। नीचे वो संख्या होनी चाहिए जो छोटी हो, मैंने बताया है ना पिछले अभी इसी वीडियो में मैंने बताया है कि इसमें जो संख्या छोटी होगी वो नीचे रखोगे अगर वृद्धि करना होगा। इंटू कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कट जाएगा, इसको डिवाइड करोगे कितना 33 से 33.1% क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा आपका। एक तो ये तरीका होल वैल्यू वाले से। दूसरा कि 10% पहले बढ़ाएगा, तो पहले इसमें क्षेत्रफल बताओ, जो क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया में जो परिवर्तन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वही x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना 100। तो यहाँ पर 10 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, ये 10 दाम कितना हो जाएगा 100/100, ये कैंसिल हो गया, कितना निकल गया 21%। 21% क्षेत्रफल निकल के आया। अब फिर इसमें हम ये इसको मानेंगे ये साइड और ये दूसरी साइड मानेंगे 21%। तो ये अगर वैल्यू में चेंजेस देखना है तो सबसे पहले ये 10 और प्लस 21 और प्लस 10 गुणे 21 और डिवाइड बाई कितना 100। यहाँ इसको सॉल्व करोगे कितना निकल के आएगा 30 निकल के आएगा, और ये कितना 10 था ना, ये कैंसिल होकर 10 निकल के आएगा, और ये कितना ये 2.1 सॉल्व करोगे तो कितना 33.1 निकल के आएगा। 33% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो तरीके से हमने बता दिया भाई, तो जो अच्छा लगे वो कर लेना ना। दूसरा ये वाला पहले देखते हैं, अच्छा ना ये बाद में, अभी पहले देखते हैं। कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या अगर यहाँ पर भी यहाँ पर दोगुनी कर दी गई है, कितनी कर दी गई दोगुनी। अगर कहता कि मान लिया 20% बढ़ा दी गई, कितने परसेंट 20%, तो क्या करते, चाहे इस वाले तरीके से कर लेते या इस वाले तरीके से कर लेते ना। लेकिन अगर कहता 20% बढ़ा देगी ना तो उसके आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, तो इस तरह से कर सकते थे जैसे मैंने अभी बताया है, अगर यहाँ 20% की बात होती तो। लेकिन यहाँ क्या किया, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या जो है दोगुनी हो गई, कितनी हो गई दोगुनी। अरे बहुत सिंपल है, पहले अगर हम मान लो कि पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई 20 हो गई। अगर पहले 10 थी अब कितनी हो गई 20 हो गई, ऐसे मान। अच्छा कोई संख्या मान सकते हो यहाँ पर, चाहे 1 मान लो, पहले 1 थी अब कितनी हो गई 2 हो गई। हाँ छोटी डिजिट लेना, 1 थी अब कितनी होगी 2, यही तो कह रहा भाई। 1 से कितनी होगी 2, मतलब दोगुनी हो गई। अब क्या दिखाना है, इसके आयतन में परिवर्तन दिखाना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन भी अगर फार्मूला देखें, फार्मूला की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है पाई आर क्यूब, मतलब क्यूब करना पड़ता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, क्यूब करना पड़ता है। इसका क्यूब करेंगे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही निकल के आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे अगर तो कितना निकल गया 8 निकल के आएगा। सही है। कितने का परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ भैया, 1 है, 1 से कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8। कितने का परिवर्तन होगा 7 का परिवर्तन, किस पर 1 पर। भाई हमको ये यहाँ पर देखो परसेंट वृद्धि दी हुई है, क्या दी हुई परसेंट वृद्धि, तो वृद्धि निकालनी है, तो वृद्धि निकालनी है तो अपॉन में क्या रखोगे 1 रखोगे। 7/1 इंटू कितना 100 सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 700%। आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर निकल के आएगा। एक बार फिर से देख लेना भाई कितनी थी पहले 1 थी, अब कितनी हो गई 2 हो गई। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं कि 1 2 लो, अरे तुम 10 ले लो 20 हो जाएगी, 40 ले लो तो 80 हो जाएगी ना, या 1000 ले लो तो 2000 हो जाएगी। लेकिन उतना क्यूब करने की क्षमता रखना भाई अपने हिसाब से ना, तो उसी हिसाब से मैंने नंबर ली है जो आसानी से आप क्या क्यूब कर सकते हो इनको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जैसे 80 नंबर दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई ना, ध्यान से देखना। एक गोले के व्यास को, अब यहाँ पर व्यास दिया है 140% क्या कर दिया गया, अधिक कर दिया गया। किसको, व्यास को अधिक कर दिया गया, कितना 140% अधिक कर दिया गया, तो इसका आयतन कितने परसेंट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अच्छा बात करते हैं 140%, तो 140% मतलब कितना 140 बटे कितना 100, ये कैंसिल होगा, ये 7/5 निकल के आएगा 7/5। अगर ऐसा ये बोला जाता कि त्रिज्या जो है कितना, त्रिज्या कितना होता है 140% क्या होती है अधिक। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ हमने 10% की वैल्यू कितनी 1/10 लिखा था, फिर क्या किया था 10 एकम 10 हमने होल वैल्यू निकाली थी है ना, 10 से कितना हो गया 11, कितना 10 से 11। यहाँ पर भी तो ऐसे करेंगे, होल वैल्यू निकालो, इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, मतलब 5 और ये दोनों ऐड कर लो ना, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12/5, कितना हो जाएगा 12/5। मतलब ये कि पहले अगर हमारा व्यास 5 है, अब कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 12। अरे भैया ध्यान से देखना, ये 5 है अब कितना हो गया है 12 हो गया, तो 5 का जब 140% निकालोगे तो 12 निकल के आएगा
नहीं समझ पा रहे हो, जैसे तुम निकाल के देख लो, चाहे 5 का जब 140% निकालोगे, कितना निकालोगे 140%, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, और ये कितना निकल के आएगा हमारा 7, कितना निकल गया 7, 140% 7। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, व्यास की बात की जा रही है, किसकी, व्यास की। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पर ना, समझ रहे ना, ध्यान से देखना। अब 5 से कितना हो गया 12 हो गया। फिर हमसे इसमें क्या है बोला कि उसके आयतन में परिवर्तन बताओ, क्या बताना है, आयतन में परिवर्तन। तो आयतन इसका करेंगे तो है क्या, गोला है, तो गोले का आयतन देखो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मतलब इनको भी क्या करना है, क्यूब करना है, साइड को क्या करना है, क्यूब। तो यहाँ त्रिज्या को क्यूब करना है, तो इसका क्यूब कर लो, कितना निकल जाएगा बताओ। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1728। भाई 5 का क्यूब करो और इसका क्यूब करो, सही। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे, इसको इसमें घटाओ जरा, कितना निकल जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 2 में से तो 0 बचेगा, 17 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, सही है। 8 में से 5 3 और 2 में से 2 0 और 17 में से 1 गया 16, हाँ। और डिवाइड बाई कितना 125 इंटू कितना 100, 125 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो, बस निकल के आएगा ना। 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, मल्टीप्लाई करो पूरा और सॉल्व कर लो अपने हिसाब से, ठीक। बस कैलकुलेशन खाली करना है, कर लेना अपने आप ना। तो ये सक्सेसिव वाले आई थिंक आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन ना, पूछे जाते हैं क्वेश्चन हमारे, हमने बताया टेट, सुपर टेट, लेखपाल, हाँ ये पुलिस वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। देख ले रहे हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी। स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो टाइप है काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ना। इसमें देखो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे वाले क्वेश्चन जो है हमारे इसमें पूछे जाते हैं। देखना ध्यान से, जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर होता क्या है। मान लिया कि हमारी जो आय है, आय 100 रुपये है, आय कितनी है 100 रुपये है हमारी आय, मतलब जितना हम कमाते हैं, ठीक, इनकम है वो हमारी 100 रुपये है। अगर हमने खर्चा कर दिया, मान लिया कि 85 रुपये हमने खर्च कर दिया, क्या कर दिया, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर कर दिया, तो हमारे पास बचे कितने भाई 15 रुपये बचे, कितने बचे 15। तो ये हमारी क्या है, बचत है, ये क्या है बचत, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेविंग, क्या बोलते हैं सेविंग। इन आय को क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, खर्चे को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये तो मतलब समझ आया होगा, आय मतलब जो हम जितना कमाते हैं, और खर्चा मतलब जितना हम लोग खर्च कर देते हैं, और बचत जो इसमें क्या कर लेंगे, आय में से अगर हम बचत को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा खर्च निकल के आएगा। जैसे हमारे पास जो फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि इनकम और माइनस सेविंग, इनकम माइनस क्या सेविंग, इक्वल टू क्या निकल के आता है, एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब आय, ठीक है, माइनस बचत बराबर खर्चा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, कितने परसेंट, 15% बचा लेता है, ठीक। तो यदि उसकी आय 20% की क्या वृद्धि होती है, आय उसकी 20% वृद्धि हो गई, तब भी वह पहले जितना ही बचत करता है उसके खर्चे में कितने % की वृद्धि हुई। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। जैसे कहा कि वो अपनी आय का कितना 15% बचा लेता है, तो आय हम मान लेते हैं कि आय उसकी कितनी है 100 है, कितना 100 रुपये मान लिया भाई, पहले कुछ नहीं दिया, देखो पूरा परसेंटेज में दिया है, किस में दिया है, पूरा परसेंट में दिया हुआ है ना, कुछ रुपये तो दिया नहीं, मतलब 100 लेट कर सकते हैं हम लोग। तो 100 मान लिया, 15% बचा लेता है, अरे तो 100 में से कितना बचा लिया, 15 बचा लिया, 100 में से कितना बचा लिया 15, तो खर्चा कितना किया होगा 85। नहीं बात समझ आए भाई, देखो ध्यान से, 100 आय थी, 100 माना था, बचत कितना किया 15, अब खर्चा कितना होगा, जाहिर सी बात 85 होगा, इसको इसमें घटा दोगे तो बचत हमारी खर्चा निकल के आ जाएगा। फिर हमसे क्या बोला कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय कितना था भैया 100 था, और 100 में 20% की क्या होगी वृद्धि होगी, अरे 100 है, 100 में कितना 120% मतलब कितना अपॉन 100, 120 निकल गया, कितना निकल गया 120। वैसे भी समझ रहे हो, 100 है, 100 में 20 जोड़ दो, ये 9, मतलब अब की बात कर रहे हैं जब बढ़ोतरी हुई, अब 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। ध्यान से देखना, 20% की वृद्धि होती है, तब भी वह पहले जितना ही बचत करता है, मतलब पहले 15 कर रहा था, अब भी कितना करेगा 15 ही करेगा, कितना करेगा 15। तो भैया घटाओगे इसमें से कितना निकल के आएगा 105, ये हमारा ये खर्चा निकल के आया है। तो कह रहा उसके खर्चे में कितने % की बढ़ोतरी हुई, खर्चे में भैया खर्चा पहले कितना कर रहा था 85 कर रहा था, अब कितना कर रहा है 105 कर रहा है, कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने की बढ़ोतरी हुई, अरे इसमें घटा लो भैया, इसको कितना बचेगा हमारा, 5 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 2,
20 रुपये की बढ़ोतरी हुई। कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? 20 रुपये की। अब ये तो बढ़ोतरी रुपए में हुई, हमसे क्या पूछा? हमसे कह रहा है कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। हमको अब इससे मतलब नहीं, इस वाले डाटा से कोई लेना नहीं, अब इधर से मतलब है हमको बढ़ोतरी निकालनी है। 2 डिजिट हमारे पास हैं कि हमको ज़्यादा वाली वैल्यू चाहिए, तो जाहिर सी बात है नीचे कौन सी वैल्यू रखोगे? छोटी वैल्यू। क्या रखोगे? छोटी, क्योंकि बढ़ोतरी चाहिए हमको। यही तो मैं बताता चला रहा हूँ ना स्टार्टिंग से। तो जो छोटी वैल्यू होगी वही नीचे रखोगे और इंटू कितना? 100 इंटू 100 काट दो। अब जितना आ जाएगा वैसे आंसर निकल गया। कितना? 17 पचे 85 नहीं, ये 5 से काटो 5 और ये कितना हो जाए? 5 दूना 10, ये 400 और बटे कितना हो जाए? 17। इतना परसेंट। इसको साल पर डिवाइड करके जितना आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये तो समझ आया होगा भाई कि बहुत सिंपल, हमने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया आपको ना। चाहो तो आप एक्स लेट करके भी कर सकते हो ना, एक्स लेट किया और वो पूरा 6-7 लेवल वाला हो जाएगा ना क्वेश्चन, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम लग रहा है। टाइम नहीं लगना है भैया, जब आप समझ जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो टाइम नहीं लगेगा, आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं 21 नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा। कह रहा है कि यदि ए और बी अपनी आय का क्रमशः कितना 60% और 75% क्या करते हैं? खर्च करते हैं। कितना कितना? अपनी आय का 60% और 75% क्या कर दिए? खर्च कर दिए। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे समझो, ए जो है ए है, इधर कितना है? बी है। तो 40% 60% खर्च कर दिया तो बचाया कितने परसेंट होगा भैया? 40% क्या क्या होगा? बचाया होगा। ये बचत निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ये बचत निकालने हैं ना। बचत मतलब ये हमारा उनका सेविंग निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सेविंग। तो जब 60% ए ने खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 40%। भाई 100% माने हैं टोटल। फिर और ये बी कितना? 75% खर्च कर दिया है तो कितना परसेंट बचाया होगा? ये 25% बचाया होगा। कितना? 25% बचाया होगा। ये बात क्लियर है ना। फिर आगे कह रहा है यदि ए की बचत, ये देखो बचत की बात आ गई। अभी हम बचत ही सॉल्व कर रहे थे ना, दोनों की बचत हमने बराबर कर दिया। लेकिन आगे हमसे और बोला यदि ए की बचत जो है वो बी की बचत की तुलना में 20% क्या अधिक है। जो ए की बचत है ये क्या निकल आई? ये भैया सेविंग निकल आई है। क्या निकल आई? सेविंग, या हिंदी में क्या बोलेंगे? बचत। ए की बचत निकल आई। ये किसकी? ये बी की बचत है। किसकी है? बी की बचत निकल के आई है। ठीक है, या सेविंग निकल के आई। तो हमसे बोला कि यदि ए की जो बचत है वो बी की बचत की तुलना में 20% क्या अधिक है, तो ये जो है 20% अधिक है। ये क्या है? 20% अधिक है। तो 20% अधिक होने का मतलब समझ रहे हो? 120%। कितना है? 120%। 120%। कितना? 120%। ऐसे समझ रहा होगा। जैसे मान लिया अगर कोई नंबर है, अगर कहा जाए कोई नंबर मान लिया एक्स है, हम कहें कि भैया इसका 20% अगर वृद्धि कर दी जा रही है, तब बताओ कितनी नंबर हो जाएगी? भैया एक्स थी और 20% की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो 20% की बढ़ोतरी होने का मतलब है कि एक्स इंटू कितना हो जाएगा? 120 बटे कितना? 100। ये 0 ये 0 ये 6 ये कितना? 5। अब कितना हो जाएगा? 6x/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x/5। अगर कहा जाता कि कोई नंबर एक्स है, एक्स, अगर हम कहें कि इसकी 20% कम हो गई, क्या होगी? 20% कमी हो गई। अब बताओ कितनी नंबर हो गई? तो एक्स का कितना? 80%। भाई 100% टोटल है, ये कैंसिल कर दिया हमारा। ये कितना आएगा? 4/5। ये 4x/5 आएगा। कितना निकल गया? 4x/5। ये कमी हो गई इतनी ना। ऐसे यहाँ पर समझो 20% की बढ़ोतरी की जा रही है तो कितना हो जाएगा? 120%। अच्छा देखो परसेंट से ये परसेंट पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सही है। अब बताओ ये काटो जरा। यहाँ अगर परसेंट लिखा है और डिवाइड बाय कितना कर लें? 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये कैंसिल 0 से। देखो ध्यान से और कटेगा। 5 से काटो। 5 जा और ये कितना हो जाएगा हमारा? इधर काट दो। 5 2 जा 10। सही। ये फिर 5 1 जा 5 और 5 8 जा। सही। फिर 4 से या ऐसे लिख लेना है 8 एज इक्वल टू कितना निकल गया है हमारा? ये हमारा ये 2 से कैंसिल कर दो 6 बी निकल गया है। कितना? 6 बी। अभी कैंसिल हो जाएगा 4, ये कितना? 3। अगर हम रेशियो निकालें तो ए और बी का जो रेशियो निकल के आया वो कितना? 3 और 4 का। कितना? 3 और 4 का। हमसे कह रहा था कितने परसेंट कम है। अब देखो ए की कितना? 3, ये बी का कितना? 4 यूनिट है ना। अब कितने परसेंट की कमी है? हमको कमी बताना है। तो पहले ओरिजिनल कमी देखो कितने की है? 3। यहाँ पर 4 था और 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। हमसे बोला कि तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है? ए की आय देखो कम है बी से ना। ए की आय 3 है और बी की आय कितनी होगी हमारी? 4 है। तो अब बताओ कह रहा कितने परसेंट की कमी है। तो पहले ओरिजिनल कमी देखो कितने की है। तो बी की आय है 4 और ए की आय है कितनी? 3। तो 1 की कमी है। कितने की कमी है? 1 की। कैसे पता लगा भाई? 4 में से 3 को क्या कर लिया? माइनस कर लिया। 1 की कमी है। हमको कमी ही दिखाना है। हमारे पास 2 डिजिट हैं
3 और 4 किसको नीचे रखना होगा भाई, बड़ी बड़ी डिजिट को रखना होगा क्योंकि कम करना है। इंटू कितना हो जाएगा 100%, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये कितना निकल गया 25%, कितना 25% की क्या होगी कमी होगी, कितने परसेंट की कमी होगी 25% की कमी होगी। तो आई होप कि आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ आए। अभी 2 ही क्वेश्चन बताए हैं इससे रिलेटेड, लेकिन ये पूछा जाता है भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे हम। ओके, थैंक यू।